मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और कुख्यात आतंकी तैवूर राणा 17 साल बाद अमेरिका से प्रत्यर्पण होकर भारत पहुंच चुका है। भारत आने के बाद एनआईए की टीम एक साए की तरह उसके साथ बनी हुई है। एनआईए की टीम उसे कस्टडी में लेकर लगातार उसके मुंह से सच उगलवाने के लिए और उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए उससे पूछताछ कर रही है। वहीं आरोपी तैवूर राणा की सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी कर दी गई है। इसके साथ ही एनआईए की सुरक्षा सेल 24 घंटे तैवूर के आसपास एक्टिव मोड में कार्यरत है। वहीं इस बीच कई अहम जानकारियां तैवूर से पूछताछ में सामने आई हैं। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं उस राज के बारे में जो तैवूर ने एनआईए के सामने उगले हैं। दरअसल मुंबई में 26/11 को हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड इस समय एनआईए के शिकंजे में है, जहां एनआईए हर रोज उससे 8 से 10 घंटे पूछताछ कर रही है। वहीं एनआईए का मुख्य मकसद मुंबई आतंकी हमले को कैसे अंजाम दिया गया, कैसे सारी साजिश रची गई और कैसे वो पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संपर्क में आया, इस सब के साथ और भी जानकारियां जुटाने का है। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि एनआईए टीम की मेहनत रंग ला रही है। एनआईए की पूछताछ में तैवूर के कौन से राज खुले। एनआईए द्वारा तैवूर राणा से पूछताछ में आधिकारिक सूत्रों से ये खबर सामने आई है कि एनआईए के अधिकारी तैवूर से रोजाना 8 से 10 घंटे गहन पूछताछ कर रहे हैं। वो उसके मुंह से सच उगलवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं अब ये जानकारी भी सामने आई है कि तैवूर राणा ने एनआईए से 3 चीजें मांगी हैं: पेन, पेपर और कुरान, जिसे एनआईए ने उसे मुहैया करा भी दिया है। तैवूर को दिल्ली की एक अदालत के आदेश पर उसके वकील से मिलने की अनुमति भी दे दी गई है। वहीं राणा एनआईए द्वारा की जा रही पूछताछ में सहयोग भी दे रहा है। उससे एनआईए की टीम के मुख्य अधिकारी जया रॉय पूछताछ कर रही हैं। इसके अलावा एनआईए की टीम तैवूर की मेडिकल जांच की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में लगी हुई है। वहीं एनआईए तैवूर के पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ संपर्क में होने की जानकारी जुटाने के लिए तैवूर की आवाज के सैंपल को इकट्ठा कर रही है। वहीं एनआईए दुबई में बैठे हैंडलर से तैवूर के क्या कनेक्शन थे, इस बात का भी पता लगा रहा है। सूत्रों के अनुसार डेविड हेडली उर्फ दाऊद गिलानी, जो तैवूर के साथ मुंबई में हुए हमले का सह षड्यंत्रकारी है, तैवूर के साथ वो भी आरोपी है। वो मूल रूप से अमेरिका का रहने वाला है, हालांकि वो इस समय वहां की जेल में बंद है। तैवूर की हेडली से मुलाकात कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हुई थी। इसके बाद राणा पाकिस्तानी आर्मी से रिटायर्ड हुआ और पत्नी के साथ कनाडा जाकर रहने लगा, जहां उससे तैवूर की क्या और कितनी बात हुई, फोन पर ये सब जानकारी जुटा रहा है। वहीं उसने फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नाम की इमिग्रेशन कंपनी खोली, जिसे वो हैंडलर हेडली की आतंकी गतिविधियों में मदद करने के साथ साथ भारत में उसकी खुफिया आतंकी जानकारी को छुपाने में भी उसकी मदद करता था। वहीं जब हेडली भारत आया था, तब उसे मिलने और रहने का ठिकाना बताने वाला एक शख्स भी बताया जा रहा है, जिससे जल्द ही राणा के साथ आमना सामना करवाया जा सकता है। ऐसे में इसी सब साजिशों के तहत मुंबई में हमले को अंजाम दिया गया, जिसमें 160 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ऐसे में एनआईए तैवूर की इस ट्रैवल एजेंसी के द्वारा कितनी यात्राएं भारत में हुई हैं, इन सब की जानकारी जुटा रही है। वहीं राणा के पाकिस्तान से कैसे संबंध रहे हैं, इसके बारे में भी कुछ जानकारी सामने आई है। तैवूर राणा का पाकिस्तान से कैसा संबंध। एनआईए की जांच में ये बात सामने आई है कि तैवूर राणा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला था। उसके गांव का नाम चिचबुतनी गांव है। उसे शुरू से ही पाकिस्तानी आर्मी में जाने का इंटरेस्ट था। ऐसे में पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन करने के साथ उसने बाद में पाकिस्तानी आतंकी संगठनों का दौरा किया और ISI के साथ मिलकर एक खूंखार आतंकी बन गया। ऐसे में एनआईए तैवूर की भूमिका को लेकर सतर्क है। वहीं एनआईए लगातार इस कोशिश में लगा है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके तैवूर के मुंह से सारा सच उगलवाया जा सके। वहीं इसमें पाकिस्तानी आतंकी संगठन की भूमिका भी गहरी है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एनआईए जल्द ही सारे सबूत जुटाकर तैवूर राणा केस से जुड़े सभी संदिग्धों का पर्दाफाश कर सकती है। इसके साथ ही इस केस को सॉल्व कर उसे सख्त से सख्त सजा दिलवा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।